नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चले नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशक्त उत्तराखंड का सपना संजोया है। इस सपने की बुनियाद अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए पड़ने जा रही है। 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समिट का उद्घाटन करते ही सशक्त उत्तराखंड के सपनों को पंख लगेंगे। क्या क्या तैयारी है, उनका क्या क्या कार्यक्रम है? इन्वेस्टर ग्लोबल समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तराखंड के अंदर डेस्टिनेशन उत्तराखंड, जो कि हमने वाइब्रेंट गुजरात, उसी से प्रेरणा लेके इसको किया है, जो प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में शुरू किया था। और उसको लेकर सारी तैयारियां हो गई हैं पूरे देश दुनिया के अंदर। अनेक स्थानों पर मैं स्वयं भी गया हूं, हमारे मंत्रीगण गए हैं, हमारे सभी अधिकारीगण गए हैं। हमने रोड शो किया, लोगों से B2G मीटिंगें करी और सबको उत्तराखंड के अंदर जो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए जो तैयारियां की हैं, जो यहाँ पर पॉलिसीज बनाई हैं 27 से अधिक, और वो इंडस्ट्री फ्रेंडली इन पॉलिसीज हैं और कुछ पॉलिसीज को हमने बदला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजधानी दिल्ली में मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स को संबोधित किया। किसानों के सम्मान का यह कार्यक्रम कृषि जागरण द्वारा आयोजित किया गया था, जहां केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया। हमारे देश में गेहूं और चावल का उत्पादन अच्छा है, पर हमारे यहाँ डिमांड एंड सप्लाई में गेहूं और चावल का अगर आप अध्ययन करोगे तो पिछले 15 साल में चावल और गेहूं की कितनी बड़ी अध्ययन करिए। ये तो स्वाभाविक है कि डिमांड एंड सप्लाई के कारण हमारे यहाँ सरप्लस प्रोडक्शन के कारण हमको कीमत बढ़ नहीं रही। फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ रही है, इंसेक्टिसाइड की कीमत बढ़ रही है, सीड की कीमत बढ़ रही है। हमारे देश में पर एकड़ जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो ज्यादा है, और इसलिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो हमें पर एकड़ हमारी एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना होगा, खर्चे को कम करना पड़ेगा, उत्पादन खर्चा को कम करना होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच गई है, जहां निर्यात बाजार में विनिर्माण क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया है और जल्द ही भारत का निर्यात $1 ट्रिलियन के स्तर को पार कर जाएगा। देश की इकोनॉमी में एक मेजर टर्न आया है, वो आपके साथ शेयर करना जरूरी था। आप सबने देखा एक लंबे टाइम तक देश में मैन्युफैक्चरिंग को एक इम्पोर्टेंस देनी है करके बोलते थे, लेकिन वो इम्पोर्टेंस कभी तक मिली नहीं। देश की मैन्युफैक्चरिंग में करीब करीब आज़ादी के 40-50 वर्षों तक, आज़ादी के बाद में 40-50 वर्षों तक मैन्युफैक्चरिंग कंसिस्टेंटली या तो डाउन हुई या तकलीफों में आई। एक तरीके से बहुत ही जो हमारा एस्पिरेशन था, हमारा जो पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल को हम कभी पूरा नहीं कर पाए। गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासतों में शामिल कर लिया है। इससे पूरे देश में खुशी की लहर है। ग्लोबल आज गुजरात का ये गरबा देश और दुनिया तक पहुंचा है। यूनेस्को द्वारा 2023 संस्कृति की विरासत गरबा को आज उसमें लिस्टेड किया गया है। ये हमारा सौभाग्य है, ये गुजरात के प्रत्येक नागरिकों के लिए सौभाग्य की बात है। पिछले कई समय से प्रधानमंत्री जी द्वारा गरबा को ग्लोबल पहचान दिलाई जाए, उसके लिए जो शुरुआत की थी, आज कहीं ना कहीं हमें उसका नतीजा मिला है। और आज गुजरात और गुजरात के प्रत्येक नागरिकों के लिए गर्व का दिन है। चक्रवात मिचोंग के भूस्खलन के बाद तमिलनाडु के कई जिलों में भारी तबाही मची हुई है। दक्षिण चेन्नई के पास पल्लीकरनई के पास सड़क जलमग्न हो गई। बारिश के पानी के कारण कई गाड़ियां सड़क पर फंस गई। ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।